तो आज की क्लास का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ पर बोला गया है उस विकल्प का चयन करो जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। और यहाँ पर ये आपका एक वाक्य दिया हुआ है, घनश्याम ने अपने आप कार्य की पूरी तैयारी कर ली। यदि यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है, इसकी बात करें तो जब एक का संबंध दूसरे के साथ बताया जाता है तो वहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, यानी कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है, बोने और काटने इन दोनों के बीच में क्या किया जा रहा है, संबंध बताया जा रहा है। तो वहाँ पर संबंधवाचक इस प्रकार से आपका हो जाता है जब आप कभी भी आपका संबंध बताया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ऐसा कोई संबंध नहीं बताया जा रहा है तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर ये है आपका उत्तम पुरुष। यदि उत्तम पुरुष की बात की जाए तो उत्तम पुरुष क्या होता है, तो देखिए जब कोई इंसान बोल रहा है, जब कोई इंसान बोल रहा है और वह अपने बारे में ही बोल रहा है, जब बोल रहा है और अपने बारे में ही बोल रहा है तो वहाँ पर आपका उत्तम पुरुष होता है। तो लेकिन यहाँ पर आप देखोगे घनश्याम ने अपने आप कार्य की पूरी तैयारी कर ली। अब देखिए यहाँ पर एक है आपका बोलने वाला, ठीक, जो कि आपका हाइड है, ठीक, यहाँ पर वो इंसान नहीं है। अब यहाँ पर एक है आपका सुनने वाला, ठीक, और एक है आपका जैसे कि आपका ये घनश्याम है, ठीक। अब देखिए बोलने वाला व्यक्ति ये तो आपका हाइड है, ठीक। अब सुनने वाला व्यक्ति कौन है, वो भी आपका हाइड है, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर एक ही मेंशन किया हुआ है, वो क्या है आपका घनश्याम। घनश्याम ने अपने कार्य की पूरी तैयारी कर ली, ठीक। अब यहाँ पर ये जो बोलने वाला जो व्यक्ति है वो बोल रहा है, किससे बोल रहा है, सुनने वाले से, ठीक। और यहाँ पर सुनने वाले को ही बोला जा रहा है कि घनश्याम ने अपने कार्य की पूरी तैयारी कर ली। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका उत्तम पुरुष तो नहीं होगा। इसके बाद मध्यम पुरुष की बात की जाए तो यहाँ पर आप देखोगे तो बोलने वाला जो है वह सुनने वाले के विषय में तो बोल रहा है, लेकिन यहाँ पर वो मेंशन नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका मध्यम पुरुष नहीं होगा। अब यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, जब कोई भी क्रिया कोई व्यक्ति करे और वह स्वयं ही करे, किसी का सहारा ना ले, स्वयं ही उस क्रिया को करे, तो वहाँ पर निजवाचक होता है। तो यहाँ पर घनश्याम ने अपने आप कार्य की पूरी तैयारी कर ली, और अधिकतर आपको ये आप ही देखने को मिलता है, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका निजवाचक, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य में किस प्रकार का पुरुष है, ठीक। आपका बेटा तो बहुत सुस्त है। अब देखिए हम पुरुष के बारे में एक छोटी सी बात बताएंगे, पर उस बात को पकड़ लीजिएगा, उसके बाद कभी भी आपको पुरुष में कोई भी कभी भी कैसी भी समस्या नहीं आएगी। देखिए सबसे पहला आएगा आपका उत्तम, ठीक, उसके बाद आएगा आपका मध्यम, इसके बाद आएगा आपका अन्य, ठीक। आपको हमेशा ही एक बात याद रखनी है कि जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा, जब वाक्य स्टार्ट हो रहा होगा तो जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा सिर्फ उसी को आपको पकड़ना है। सिर्फ उसी को आप पकड़ लोगे तो आप इजीली पहचान लोगे कि यहाँ पर कौन सा पुरुष है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर बोला गया है आपका बेटा। बेटा किसका है, आपका बेटा, ठीक। जो भी व्यक्ति बोल रहा है वो यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन बोल किससे रहा है, आपसे बोल रहा है। जो व्यक्ति सामने सुन रहा है उससे ही बोल रहा है। जब व्यक्ति उसी से बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष, ठीक। अब जब बोलने वाला व्यक्ति जिससे बोल रहा है लेकिन अपने बारे में बोल रहा है तो वहाँ पर उत्तम हो जाएगा। लेकिन और जहाँ पर एक व्यक्ति जब बोल रहा है वो ना ही सुनने वाले के लिए बोल रहा है ना ही अपने लिए बोल रहा है, वो किसी और के लिए बोल रहा है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका अन्य, ठीक। स्टार्टिंग पॉइंट देखना है, यहाँ पर क्या लिखा है, आपका। आपका किस में आएगा, आपका मध्यम में, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट, दिए गए वाक्य में किस प्रकार का पुरुष है। तो यहाँ पर भी आपका क्या हुआ है, पुरुष की पहचान करनी है। सबसे पहला, आपके आने से मुझे बहुत खुशी हुई। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, आपके। जिस किसी को भी बोला जा रहा है वो कौन है, आप, यानी कि सुनने वाला। जब सुनने वाले के विषय में बोला जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका मध्यम पुरुष। अब यहाँ पर आप देखोगे तो एक है आपका अन्य, ये कैंसिल हो जाएगा। प्रथम, ये भी कैंसिल हो जाएगा। मध्यम, तो यहाँ पर मध्यम ही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं। जो सर्वनामों की संख्या है वो टोटल कितनी है। तो ए ऑप्शन है हमारा 9, बी ऑप्शन है हमारा 10, सी ऑप्शन है हमारा 11 और डी ऑप्शन है हमारा 12, ठीक। तो यहाँ पर 9, 10, 12 ये नहीं होते, टोटल आपके 11 ही होते हैं, ठीक। इसके बाद, तुमको मुझे पढ़ाना है, अशुद्ध अंग को पहचानिए, ठीक। अभी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, यहाँ पर काफ़ी लोग फंसते हैं। जैसे कि
तुमको मुझे पढ़ाना है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो तुमको जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। यदि लिखने की बात की जाए राइटिंग में तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। मुझे ये भी सही लिखा हुआ है। पढ़ाना इसे यहाँ पर इस प्रकार से है, ठीक। तो ये पढ़ाना तो ये भी आपका बिल्कुल सही है ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर गलती क्या है, तुमको मुझे पढ़ाना है, बाकी भी आपका बिल्कुल सही है। और ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, तुमको मुझे पढ़ाना है। अब आप हमेशा ही एक बात याद रखिए, जब कभी भी देखिए हमने आपको पिछली कक्षा में भी इस प्रकार से प्रश्न कराए थे, पिछली जो क्लास थी आपकी उसमें भी आपके इस प्रकार के प्रश्न कराए थे। हमने आपको एक बात बोली थी, जब कभी भी आप बोल रहे हो, जैसे कि हम कभी भी आपसे बोलते हैं तो आप करके बात करते हैं। जब कभी किसी से भी देखिए, जैसे कि आप अपने घर पर भी देखोगे तो घर पर भी जब यदि छोटे बच्चे भी होंगे तो उनसे भी आप कैसे बोलते हो कि आप ये कर लो, आप वो कर लो, आप ये कर लो, आप वो कर लो। तो आप करके ही बात करते हो आप, ठीक। अब यहाँ पर जब कभी भी लैंग्वेज की बात आती है तो दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न बनेगा कि आपको लैंग्वेज को ही देखना है, टोटली आपको लैंग्वेज को ही देखना है, क्योंकि हिंदी जो हमारी होती है वो आपकी एक हिंदी लैंग्वेज होती है, भाषा होती है, ठीक। यहाँ पर लैंग्वेज को क्या देखना है, जब कभी भी एक वाक्य दिया हुआ हो और उस वाक्य में आपसे जो लैंग्वेज बोली जा रही है और ऑप्शन भी जो होंगे वो भी आपके उसी लैंग्वेज में होगा तो वहाँ पर समानता है। यदि जो लैंग्वेज वाक्य में बोली गई है और ऑप्शन में वो लैंग्वेज नहीं है तो वो आपका ऑप्शन जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा। पिछली क्लास देखना, उसमें आपको अच्छे से ये चीज़ पता लग जाएगी। अब यहाँ पर यदि एक वाक्य ही दिया हुआ है, जैसे कि आपका ये दिया हुआ है, तुमको मुझे पढ़ाना है। अब यहाँ पर अशुद्ध की पहचान करनी है, तो आप हमेशा ही याद रखिए कि जब कभी भी बोला जाता है तो भाई अच्छी लैंग्वेज में ही बोलने का प्रयास किया जाता है। जो पूर्णतः प्रयास जो होता है वो सदैव अच्छी लैंग्वेज में ही किया जाता है। कभी भी तुमको नहीं बोला जाता, आपको बोला जाता है, आपको या फिर आप, ठीक, इस प्रकार से बोला जाता है। तो हमेशा ही लैंग्वेज का याद रखना है आपको। अब यदि एक बात और याद रखिए, यदि यहाँ पर एक प्रश्न आता है, यहाँ पर ये पूरा एक वाक्य है, यहाँ पर ये आपका एक पूरा वाक्य है, तुमको मुझे पढ़ाना है। अब यहाँ पर एक आता है आपका तुम और एक आता है आपका आप। अब यहाँ पर तुमको मुझे पढ़ाना है, इसका सिंगुलर क्या होगा इस प्रकार से पूछ लिया जाए या कुछ भी पूछा जाए तो यहाँ पर आप तुम फिट करोगे या आप फिट करोगे। तो आप हमेशा ही यहाँ पर एक बात याद रखोगे कि तुमको मुझे पढ़ाना है, इस वाक्य के लिए यदि इस वाक्य में यदि अशुद्धि नहीं पूछी गई है तो यहाँ पर इस वाक्य के लिए आप हमेशा ही तुमको ही पुट करोगे। अब ऐसा क्यों, क्योंकि हमेशा ही याद रखिए तराजू के दोनों पलड़े बराबर होने चाहिए। यदि एक जगह पर आप खड़ी बोली का प्रयोग कर रहे हो तो दूसरी जगह पर भी आपको खड़ी बोली का ही प्रयोग करना है। यदि एक जगह पर यदि आप अच्छी लैंग्वेज का यूज कर रहे हो तो दूसरी जगह पर भी आपको अच्छी लैंग्वेज का ही यूज करना होगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कभी भी बोला जाता है तो अच्छी लैंग्वेज में बोला जाता है, ठीक। यहाँ पर ऑप्शंस को नहीं मिलाना है, यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, हमें लैंग्वेज को सुधारना है। तो तुमको मुझे पढ़ाना है, तो तुमको की जगह पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको मुझे पढ़ाना है। तो यहाँ पर ये जो तुमको है यही हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक। समझ आ गया होगा। तो कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है, तो सर्वनाम का भेद कौन सा नहीं है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, बिल्कुल होता है। 3 भेद होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। तो ये भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक, क्योंकि नहीं पूछा गया है। गुणवाचक सर्वनाम ये आपका नहीं होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम ये होता है, और यहाँ पर ये निजवाचक सर्वनाम ये भी आपका होता है। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो क्या होगा, आपका गुणवाचक सर्वनाम, ठीक, यही आपका नहीं होता। इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, ठीक। तो निश्चयवाचक सर्वनाम हमें पूछी गई है, तो आप हमेशा याद रखिए निश्चयवाचक सर्वनाम हमने आपको पहले ही बताया था कि निश्चयवाचक सर्वनाम यदि आपसे पूछा जाता है कि निश्चयवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं तो आप बताओगे 4 भेद होते हैं। अब यदि आपसे ये भी पूछा जाए कौन सा सिंगुलर होता है, कौन सा प्लूरल होता है, या कौन सा पास के लिए होता है या कौन सा दूर के लिए होता है, तो आप हमेशा ही याद रखिए एक होता है सबसे पहला आपका ये है, दूसरा होता है आपका वह है। ये दोनों ही आपके सिंगुलर के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं, सिंगुलर के लिए। यह पास के लिए और वह दूर के लिए, ये निश्चितता को प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बाद 2 और होते हैं जो कि आपके प्लूरल के लिए होते हैं, तो वो क्या होते हैं, ये और वे, ठीक, ये आपके प्लूरल के लिए होते हैं, ठीक। ये किसके लिए होते हैं, प्लूरल के लिए, बहुवचन के लिए। ये यानी कि यहाँ पर जो प्लूरल हैं, पास जो हैं, पास के लिए बात की जा रही है,
वे यानी कि दूर हैं तो उनके लिए बात की जा रही है। ठीक, तो यहाँ पर सिर्फ आपके 4 भेद होते हैं, याद रखिए। 2 आपके पास के लिए होते हैं, 2 आपके दूर के लिए होते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कौन सा पास के लिए है, कौन सा दूर के लिए, किसी भी प्रकार से पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा। इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है तो कौन सा हो जाएगा? कोई नहीं होगा। कोई वो क्या हो जाएगा आपका? अनिश्चयवाचक, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि हमें निश्चय ही नहीं है कि क्या है, कौन है। ठीक, और ये कुछ होगा, ये भी अनिश्चयवाचक में आ जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ये है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर बोला गया है जैसा करोगे वैसा भरोगे। इस वाक्य में सर्वनाम का कौन सा भेद है? ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहला है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और चौथा है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। तो हमने हमेशा ही आपको बोला है जब कभी भी 2 चीज़ों के बीच में संबंध बताया जाएगा तो वहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होगा। अब यहाँ पर कैसे हैं? जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक, तो ये जो आपका वैसा जो शब्द है, ये करोगे जो शब्द है और भरोगे जो शब्द है, इन दोनों के बीच में क्या कर रहा है? संबंध बता रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक, इस पर नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है? देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं होना चाहिए, और आपको पता है पुरुषवाचक सर्वनाम आपके 3 भेद हैं। यदि हम की बात की जाए तो हम यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? हम हो जाएगा उत्तम पुरुष, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तू की बात की जाए तो तू क्या आ जाएगा आपका? मध्यम पुरुष, तो ये भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। कोई क्या हुआ? कोई होगा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जब हमें किसी के बारे में नहीं पता कि वह कौन है, क्या है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? अनिश्चयवाचक। तो यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और मैं किस में चला जाएगा? तो मैं चला जाएगा आपका उत्तम पुरुष में, ये कैंसिल। ठीक, इसके बाद किसी को बुलाओ रेखांकित शब्द में, यानी कि यहाँ पर ये किसी जो शब्द दिया हुआ है इसमें हमें पहचान करनी है। तो इसमें क्या है? सबसे पहला संयुक्त सर्वनाम, दूसरा सर्वनामिक विशेषण, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और चौथा यौगिक सर्वनामिक विशेषण। ठीक, तो यहाँ पर देखिए यदि संयुक्त सर्वनाम की बात की जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, संयुक्त सर्वनाम, जैसे संयुक्त सर्वनाम की बात की जाए तो संयुक्त सर्वनाम आपका सर्वनाम की श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन इसे देने वाले जो थे उनका नाम हम आपको बता देते हैं। जो यहाँ पर प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि संयुक्त सर्वनाम जो है, ये श्रेणी जो थी यह किसने दिया था? संयुक्त सर्वनाम किसने दिया था? तो वो थे आपके डॉक्टर दीमशित्स। ठीक, इन्होंने क्या किया था कि जो संयुक्त सर्वनाम जो थी वो आपका दिया था। ठीक, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सार्वनामिक विशेषण। सर्वनाम होना चाहिए और साथ में विशेषण भी होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या होगा? यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर है आपका अनिश्चयवाचक है, तो अनिश्चयवाचक भी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा।